तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एल में। तो आज हम बात करेंगे एक नए एनिमे के बारे में, यानी कि इरेज्ड के बारे में। तो यार, इरेज्ड एक बहुत ही ज़्यादा ऑसम एनिमे है। इनफैक्ट ये कई मायनों में डेथ नोट से भी ज़्यादा ऑसम है। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ इरेज्ड की स्टोरी लाइन शेयर करनी चाहिए। इरेज्ड में बस 12 एपिसोड हैं, तो मैं आपको एक एक करके सारे एपिसोड्स की स्टोरी बता दूंगा। तो आज हम बात करेंगे इरेज्ड के एपिसोड 1 के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सातोरू को, जो कि एक इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा है। अगर तुम्हें इंट्रोवर्ट का मतलब नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, इंट्रोवर्ट वो होते हैं जिनके ज़्यादा दोस्त नहीं होते और वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते और उनके ज़्यादा दोस्त भी नहीं होते। और सातोरू एक पिज़्ज़ा शॉप में काम करता है, जहाँ पे उसके साथ ये लड़की भी काम करती है। ये इसकी दोस्त नहीं है, बस सातोरू इसको जानता है। और जब सातोरू पिज़्ज़ा डिलीवरी करने जाता है तो फिर वो देखता है हवा में उड़ती हुई एक बटरफ्लाई को, और जैसे ही सातोरू उसे देखता है तो फिर सातोरू 5 मिनट टाइम में पीछे चला जाता है। और फिर सातोरू अपने आसपास देखने लगता है और बोलता है फिर से नहीं, कहाँ पे होने वाला है, कहाँ है कहाँ है। वो ऐसे कुछ ढूंढने लगता है। और गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जब भी कुछ बुरा होने वाला होता है तो सातोरू 1 या 5 मिनट टाइम में पीछे चला जाता है, जिससे उसे वो ठीक करने का मौका मिलता है जो बुरा हो चुका है। और फिर जब ये अभी सातोरू टाइम में थोड़ा पीछा है तो फिर समझ गया है कि यहाँ पे कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए वो बुरा होने से पहले उसे ढूंढ रहा है। जो ये सातोरू तभी एक ट्रक देखता है जिसका ड्राइवर सो रहा होता है और उस ट्रक के सामने एक बच्चा होता है। तो फिर सातोरू उस ट्रक ड्राइवर को जगाने के लिए उसके पीछे जाता है। सातोरू उसे चिल्ला चिल्ला कर जगाने की कोशिश करता है, पर वो ट्रक ड्राइवर नहीं जागता। तो फिर तभी सातोरू अपने हाथ से उस ट्रक के स्टीयरिंग व्हील को घुमा देता है और वो बच्चा बच जाता है। और फिर तभी एक कार से सातोरू का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर सातोरू को अपनी बचपन की यादें याद आती हैं, जैसे कि उसकी मम्मी, उसके बचपन के दोस्त और ये लड़की। और फिर सातोरू की आंखें खुलती हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पे वो पिछले 2 दिन से कोमे में होता है और उससे मिलने के लिए आई हुई होती है ये लड़की। और गाइज मैं आपको बता दूं, इस बंदी का नाम है आयरी। तो फिर आयरी सातोरू से पूछती है क्या कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फिर कोई तुम्हारा दोस्त है जिसे मैं फ़ोन करके यहाँ पे बुला दूं। तो फिर सातोरू कहता है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर सातोरू ठीक हो गया है तो फिर वो अपने घर पे जाता है, जहाँ पे उसकी मोम उसके घर पे होती है, जो कि सातोरू के एक्सीडेंट की न्यूज़ सुन के उसके घर पे आ जाती है, जो कि आज से सातोरू के साथ ही रहेगी। और फिर हमें दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पे सातोरू की मम्मी टीवी देख रही होती है। टीवी पे एक बच्चे की किडनैपिंग न्यूज़ आ रही होती है। तो फिर सातोरू की मम्मी सातोरू से बोलती है, हे सातोरू, क्या तुम्हें याद है जब तुम 5th ग्रेड में थे तो फिर हमारे पड़ोस में एक घटना हुई थी। हमने पूरी कोशिश की थी कि तुम उसे भूल जाओ, उस घटना में तुम्हारी जान को भी खतरा था। और फिर ये सुनने के बाद सातोरू अपने कमरे में जाके अपने बचपन के दोस्त यूकी के बारे में सोचने लगता है। बचपन में सातोरू एक लड़के के साथ खेला करता था जिसका नाम यूकी था, जो कि सातोरू से एज में काफ़ी बड़ा होता है, पर उसे बच्चों की किडनैपिंग के जुर्म में पुलिस उसे पकड़ लेती है। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है सातोरू और उसकी मम्मी को एक शॉपिंग मॉल से बाहर आते हुए, जहाँ पे सातोरू के साथ फिर से एक रिवाइवल होता है जिसमें वो फिर से कुछ टाइम पीछे चला जाता है। तो फिर सातोरू अपनी मम्मी से बोलता है कि आपको यहाँ कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। तो फिर सातोरू की मम्मी बोलती है तुमने पहले भी कुछ ऐसा ही कहा था। और फिर सातोरू की मम्मी को दिखता है ये इंसान जिसके साथ एक बच्ची होती है। तो फिर सातोरू की मम्मी को शक होता है कि ये आदमी उस बच्ची को किडनैप कर रहा है, पर ऐसा नहीं होता। तो फिर सातोरू की मम्मी उस कार की फ़ोटो ले लेती है और फिर यहाँ पे पहुँच जाती है आयरी, जिसे सातोरू की मम्मी अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है सातोरू को, जो कि कुछ न्यूज़पेपर्स देख रहा होता है, जिसे देखते हुए सातोरू को याद आता है कि सातोरू के क्लास में कायो नाम की लड़की थी, जो आज से 18 साल पहले किडनैप हो गई थी, जो कि हमेशा अकेले रहती थी और उस दिन सातोरू ने उस लड़की को आखिरी बार देखा था। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है सातोरू के बचपन को, जो कि बोल रहा होता है कि अगर मैंने उस दिन उसे बोला होता कि तुम मेरे साथ घर चलो तो फिर वो जिंदा होती। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है सातोरू की मम्मी को, जो कि यहाँ पे एल बनने की कोशिश कर रही है। सातोरू की मम्मी यहाँ पे उसी आदमी के बारे में सोच रही है जो कि शॉपिंग मॉल के पास मिला था। और यहाँ पे सातोरू की मम्मी सोचती है कि वो इंसान मुझे जानता था, मैं भी उसे जानती हूँ, पर मुझे उसका चेहरा और उसका नाम याद नहीं आ रहा। सातोरू की मम्मी सोचती है कि हो सकता है वो किलर यूकी ना हो। यूकी वही है जो कि बचपन में सातोरू के साथ खेला करता था।
और फिर सातोरू की मम्मी किसी को फ़ोन लगाती है, जो कि बस फ़ोन ही लगाती है, जो सीन हमें दिखाया नहीं जाता। और फिर सातोरू की मम्मी घर पहुंच जाती है और वो सोच रही होती है कि ये केस अभी भी बंद नहीं हुआ है। वो हर बार एक ही तरीके से क्राइम करता है। सतोरू की माँ सोचती है कि उसे ये बात जल्दी से सतोरू को बतानी चाहिए। और फिर तभी सतोरू की माँ किसी के चलने की आवाज़ सुनती है, तो फिर सतोरू की मम्मी को लगता है कि सतोरू आ गया है, पर नहीं, वो सतोरू नहीं होता और वो होता है सीरियल किलर। ये वही किडनैपर है जिसने उन बच्चों को किडनैप किया था और ये सतोरू को माँ को जान से मार देता है। सतोरू। और फिर सतोरू की माँ बोलती है मेरा शक सही था। और जब सतोरू की माँ मर रही होती है तो फिर उसे याद आती है बचपन की यादें, जब सतोरू बोल रहा होता है कि यूकी ने वो मर्डर नहीं किया है, यूकी बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया है। सतोरू की माँ सोचती है कि मुझे सतोरू के ऊपर भरोसा करना चाहिए था। और फिर सतोरू भी पिज़्ज़ा शॉप से अपने घर के लिए निकल जाता है। और जब सतोरू अपने घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा होता है तो फिर वही इंसान जिसने उसकी माँ को मारा है वो उसकी साइड से निकल जाता है। तो फिर सतोरू देखता है कि उसके घर का गेट खुला हुआ है। तो फिर वो अंदर जाकर देखता है तो फिर वो देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है। और जब सतोरू अपनी माँ को देख रहा होता है तो फिर उसके हाथों में खून लग जाता है। और फिर तभी वहाँ पे पहुँच जाती है ये हरामी पड़ोसन, जो कि पुलिस को फ़ोन कर देती है। तो फिर यहाँ पे पुलिस आ जाती है। तो फिर सतोरू बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तो फिर वो पुलिस से भागने की कोशिश करता है। तो फिर तभी सतोरू टाइम में पीछे चला जाता है। वो मैं नहीं था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सतोरू फिर से 5 मिनट पीछे चला गया टाइम में, पर नहीं, सतोरू इस बार 19 साल टाइम में पीछे चला जाता है। यानी कि जब वो बच्चा था और वो 10 साल का था और वो स्कूल जाता था। और फिर तभी ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बस गाइस, वीडियो ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।